हेलो दोस्तों, समाधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कक्षा 12 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें। आपकी मॉडल परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि आपका दूसरा प्रश्न जो आएगा उसमें 4 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के और 4 अंकों का होगा। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपसे पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से पाठों में से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकेंगे कि हमारा एक तो जल संसाधन, एक भारतीय कृषि और एक परिवहन और संचार वाले जो हमारे चैप्टर हैं, उन्हीं में से आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा स्थान आएगा दूसरा। कौन सा स्थान आएगा? दूसरा स्थान आएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। तो कौन से संसाधनों के संरक्षण से नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है? तो ये जल संसाधन। और ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जल को बचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उस कार्यक्रम का नाम है नीरू मीरू कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जल संरक्षण हेतु जिन कार्यक्रम की शुरुआत की गई वो आपको पता लग रहा है नीरू मीरू कार्यक्रम है। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। नेशनल रिमोट सेंटर, नेशनल रिमोट सेंटर कहाँ पर स्थित है? भारत में हम नेशनल रिमोट सेंटर की बात करें तो वो हैदराबाद, हमारा जो शहर है उसमें स्थित है। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंटर स्थित है। चौथा प्रश्न देखें हम, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा एक मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा क्या कहलाता है? तो वो नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। पांचवा प्रश्न देखें, चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहे हैं आपसे। तो चाय निर्यातक दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर आता है, लेकिन निर्यातक दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका आता है? श्रीलंका का आता है। तो भारत में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान दूसरा आता है। छठा क्वेश्चन देखें हम, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? तो कृषि अथवा सिंचाई में धरातलीय और भौम जल, इन दोनों का उपयोग कृषि अथवा सिंचाई में सर्वाधिक किया जाता है। आप सर्वाधिक इस भौम जल के और धरातलीय जल के उपयोग के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत में सर्वाधिक कृषि और सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न देखें हम, भारत का सड़क जाल, भारत में जो सड़कें हैं वो सड़क जाल विश्व का कौन से नंबर का है? तो दूसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा अमेरिका का है और दूसरा सबसे बड़ा जाल भारत का किसमें आता है? दूसरा सबसे बड़ा भारत का सड़क जाल विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जाल माना जाता है। आप इस प्रश्न पत्र की श्रृंखला में जो प्रश्न पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और हमने इसमें 3 पाठों को शामिल किया है। एक कृषि, दूसरा आपका परिवहन और तीसरा आपका संचार वाला जो चैप्टर है उसको। आप वीडियो को लाइक करें सबसे ज्यादा और अपने मित्रों तक पहुंचाएं इसको, जिससे कि 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो 4 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है उसमें सबसे ज्यादा इनको लाभ मिल सके। और 8वें प्रश्न की बात करें हम, फिर हमारा एक प्रश्न यहाँ से जैसे नीरू मीरू कार्यक्रम आया था उसी प्रकार एक कार्यक्रम और हम जल संरक्षण के लिए चला रहे हैं। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम का संबंध संसाधनों की कौन से संरक्षण से है? तो जल संसाधन के संरक्षण से है। और ये कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? राजस्थान के अलवर जिले में अलवारी पानी सांसद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अलवारी पानी संसद कार्यक्रम का संबंध आपसे जिला पूछा जाए तो अलवर है और संसाधन पूछा जाए तो जल संसाधन से संबंधित है। इसी प्रकार हम इसमें जैसे हमने यहाँ परिवहन वाले जो टॉपिक था उसमें पूर्वी और पश्चिमी गलियारे का अंतिम पूर्वी नगर, तो पूर्वी नगर सिलचर माना जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा हमारे यहाँ
दो गलियारे चलते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो पूर्व पश्चिम गलियारे का अंतिम पूर्वी नगर कौन सा है, तो वो सिलचर को माना जाता है। इसी प्रकार 10वें प्रश्न की बात करें हम, 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। तो वर्तमान में आप देख रहे हो, जिसका उपयोग आप कर भी रहे हो, कि इंटरनेट सुविधा ने यानी इंटरनेट ने संसार में आज वैश्विक क्रांति को खड़ा कर दिया है। वैश्विक क्रांति तंत्र का सबसे बड़ा यदि साधन माना जाए तो वो इंटरनेट को माना जाता है। इसी प्रकार हम 11वें प्रश्न की बात करें कि भारत का सर्वाधिक अरहर को हम अन्य दूसरे नामों से अगले प्रश्नों में जानेंगे कि अरहर उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का प्रथम स्थान पर आता है, तो वो महाराष्ट्र राज्य हमारा जो है वो अरहर उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा, आपने देखा होगा जल संसाधन से संबंधित हमारा प्रश्न नंबर 2 भी था, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 भी था, और यहाँ हम जल संसाधन संरक्षण के संबंध में जल नीति की घोषणा कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, तो आप सन याद रखेंगे, सन 2002 में भारतीय जल संरक्षण नीति की घोषणा की गई थी, सन 2002 में। इसी प्रकार हम 13वें प्रश्न की बात करें कि उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल, ये आपके राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के जयपुर जिला जो है उस जयपुर में हमारा ये उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय माना जाता है। तो रेलवे संबंधी मुख्यालयों में आपसे एक मुख्यालय भी रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा जाएगा। तो उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार हम 14वें प्रश्न की बात करें कि मानव के वे सभी कार्य जिनसे आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाते हैं, तो वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी हमारे इनकम के स्रोत जो होते हैं वो सब क्रियाएं जिन कामों को हम करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। तो ये हमारा 14वां प्रश्न था। अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल चना और पिजन पी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरहर वाला दूसरा नाम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो लाल चना और पिजन पी ये किसका नाम है, अरहर का दूसरा नाम है। अरहर दूसरे नाम से लाल चना के नाम से भी जाना जाता है और पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमारा अंतिम आज का जो 16वां प्रश्न है वो है संचार, और संचार का मतलब हुआ सबसे प्राचीन संचार का साधन कौन सा है। तो हम रेडियो जो सुनते हैं, आजकल तो रेडियो का प्रचलन धीरे धीरे इंटरनेट ने समाप्त ही कर दिया है, लेकिन सबसे प्राचीन संचार का साधन यदि माना जाए तो वो रेडियो को माना जाता है। इस प्रकार हम प्रश्नों की श्रृंखला में 8 प्रश्नों में 16 प्रश्न आज पढ़ चुके हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका परिणाम को उत्तरोत्तर बढ़ाएगी। इसमें दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सकता। अधिक से अधिक वीडियो को आप देखें। ये 10 मिनट का वीडियो आपको कम से कम 4 प्रश्न यानी आपके 4 अंक दिलवाने में महत्वपूर्ण सहयोगी साबित होगा। ये मेरी उम्मीद और आशा है। आपसे उम्मीद है या आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।